नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों पर बरेली पुलिस ने किया लाठी चार्ज। मुल्क के दूसरे शहरों में भी एहतजाज। वजीर आजम और वजीर आला की सालगिरह पर तस्वीर और बैनर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। उस्मान सागर हिमायत सागर के 25 दरवाजे उठा दिए गए। नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। मुसरम्बाग पुल को बंद कर दिया गया। आउटर रिंग रोड पर पानी का जबरदस्त बहाव। ओहदेदार चौकस रहें, नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी करें। शहरी इलाकों में ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। NDRF और SDRF को अलर्ट किया जाए। बारिश के तनाजुर में वज़ीर आला का इजलास। मेट्रो रेल से LNT का खराज रियासत के लिए ना मिटने वाला दाग है। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट खत्म करके गलती की है। रेवंत रेड्डी का तर्ज अमल आमिराना, KTR का इल्जाम। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल का संगीन वाकया। रूम में साथ रहने वाले पर शुबा, तहकीकात जारी। रास्ता न देने पर LB नगर के पास एम्बुलेंस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने मजीद 2 ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। पुलिस ओहदेदार भी शामिल। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, उसका बैनर या उसकी तशहीर क्या जुर्म है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करने वाले सैकड़ों अफराद को बीजेपी की इख्तियार वाली रियासतों में गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली टाउन में नमाज जुमा के बाद हजारों मुसल्लियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें बेशुमार जख्मी हुए हैं। 4 और 5 सितंबर को मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कानपुर के एक इलाके में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था। इस पर चंद फिरका परस व शरपसंद अफराद ने एतराज करते हुए पुलिस की मौजूदगी में उसे निकलवा दिया था। इस मौके पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर महजर देने वाले बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए थे और उन्हें जेल भेज दिया था। कानपुर के उस वाक़े के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, टाउन्स व कस्बात में मुसलमान आई लव मोहब्बत के बैनर के साथ एहतजाज कर रहे हैं। जुमे के मौके पर बरेली की जामे मस्जिद आला हजरत व दीगर मसाजिद में भी मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ पुलिस व जिले इंतजामिया को महजर पेश करने जा रहे थे कि पुलिस ने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर किया। बिना किसी वार्निंग के उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई नौजवान जख्मी हो गए। उधर पुलिस का यह कहना था कि मुजाहिरीन की तरफ से संगबारी की गई, जिसके जवाब में उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर एहतजाजी नौजवानों के चप्पल, जूतों के ढेर देखे गए। कई नौजवान अपने मोबाइल फोन्स और रकमी पैकेट्स गंवा बैठे। पुलिस की बर्बरियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूम को मुंतशिर करने के बजाय उनका घेराव करते हुए उन पर लाठियां बरसाई गईं। यूपी के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दीगर रियासतों में भी मुसलमानों ने उन वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। ये सवाल किया जा रहा है कि मुल्क के कानून में अपने नबी से वाबस्तगी का इजहार क्या जुर्म है? सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद से मुताल्लिक कानपुर वाक़े में दर्ज मुकदमे और जाफरानी तंजीमों के रद्दमल पर कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी आबादी बसती है। इस तरह की हरकतों से दुनिया में क्या पैगाम जाएगा हिंदुस्तान के बारे में? बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि वजीर आजम की और वजीर आला की सालगिरह पर जब पोस्टर्स लगाने की इजाजत है तो फिर किसी की मोहब्बत में पोस्टर्स क्यों नहीं लगाए जा सकते? सदर मजलिस का कहना था कि मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के इंतखाबात के पेश नज़र अजीम इत्तेहाद के साथ मुफाहमत पर कहा कि सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा मेरा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग?
अरे सोचो थोड़ी देर के लिए, लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है लोग। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमेरात की शाम से कहीं मोतदल तो कहीं तेज बारिश का आगाज हुआ था और यह सिलसिला आज से पहर तक जारी था। जुमे की सुबह 6 बजे के बाद से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया था। पंजाकोट्टा चादरघाट के इलाके की बाज़ तस्वीर और वीडियोज जारी की गई जहां सड़कों पर पानी जमा था। बताया गया है कि नलगुंडे के तिरमलगिरी में सबसे ज्यादा 125.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद के हफीजपेट में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 11:15 के बाद हैदराबाद में सूरज की किरणें नजर आईं और बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए थमा। उसके बाद फिर से बूंदाबांदी शुरू हुई और तकरीबन दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी था। शहर में आइंदा 24 घंटों में कहीं तेज तो कहीं मोतदल बारिश की पेशकयासी की गई है। रियासत के अजला संगारेड्डी, हनमकुंडा, वरंगल, मुलुगु, जंगांव, मेडचल, महबूबाबाद, भद्राद्री, विकाराबाद, रंगारेड्डी, यदाद्री, नारायणपेट, महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नागर कर्नूल, निजामाबाद और नलगुंडे में शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद के चारों जोन्स में दोपहर 9 बजे जिस तरह से बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद शदीद बारिश हुई। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, शेखपेट, हफीजपेट, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रानकोट्टा, हुसैनी आलम, याकुतपुरा, बारकस, संतोष नगर, चारमीनार, मलकपेट, दिलसुख नगर, चेतनापुरी, वनस्थलीपुरम, अलवाल, बालापुर और सिकंदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात हैं। दूसरी तरफ सैबराबाद पुलिस की तरफ से अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। बताया जाता है कि 26 मुकामात पर सुबह सड़कों पर पानी जमा था। अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, माधोपुर और मणिकुंडे में काम करने वालों को घर से काम करने का मशवरा दिया गया। गच्चीबौली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें ISB से विप्रो जंक्शन बराह माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के पास भी सड़क पर पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। इस इलाके में भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नजर आई। अवाम को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का पुलिस की तरफ से मशवरा दिया गया। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में जारी मुसलसल बारिश से शहर के अहम ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतयाब में इजाफे को देखते हुए दोनों ज़खारियाब के दरवाजे फिर खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर के 10 दरवाजे 6 फीट तक उठाए गए हैं जबकि हिमायत सागर के 4 दरवाजे 3 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतयाब 1763.5 सिफर फीट है जबकि मौजूदा सतयाब 1762.8 सिफर फीट है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतयाब 1790 फीट है जबकि मौजूदा सतयाब 1779.3 सिफर फीट है। हिमायत सागर के पानी के अखराज की वजह से करीबी सड़कों पर भी पानी का बहाव देखा गया। विकाराबाद जिले के तांडूर के करीब कोकाट देहात में ककीना नदी का पानी बहता हुआ देखा गया। हालिया बारिशों की वजह से जिले के तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं और यह पानी ककीना नदी से होकर कलबुर्गी की भीमा नदी में मिलता है। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह में भी इजाफा देखा गया। हुसैन सागर की सतयाब 513.45 मीटर तक पहुंच गई जबकि मुकम्मल सतयाब 514.75 मीटर बताई गई। इनफ्लो 680 क्यूसिक और आउटफ्लो 895 क्यूसिक बताया गया। आरामगढ़ के पास रोड अंडरब्रिज में पानी जमा देखा गया। शहर में जारी मुसलसल बारिश से कई इलाके ज़ेरियाब हैं। अंडरब्रिज में पानी के जमा हो जाने से आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। उस्मान सागर और हिमायत सागर से मूसा नदी में पानी के अखराज की वजह से मुसरमबाग पुल के चांदी पुल के पास पानी के जबरदस्त बहाव की वजह से पुल को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। पुल के पास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बलदी अमले को पानी की निकासी करते हुए देखा गया। ताहम यह इत्तला भी मिली है कि जुमे की रात होते होते यहां पर इस तरह से माहौल देखा गया कि पानी सड़कों तक पहुंच गया है और आसपास के पेट्रोल पंप भी इससे मुतासिर हुए हैं
और मूस नदी में मुसलसल पानी के बहाव में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी के खराज की वजह से आउटर रिंग रोड की बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। सड़क पर आमद-ओ-रफ्त को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है। रियासत में शदीद बारिश पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों के साथ रियासत में जारी शदीद बारिश के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि हुक्काम हर वक्त चौकस रहें, नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी करें। तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि जहां भी पानी जमा होने का खदशा हो वहां पर पेशगी इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ट्रैफिक में रुकावटें पैदा न हो, इसके लिए भी खुसूसी इक़दामात की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में GHMC, हाइड्रा के साथ साथ NDRF और SDRF की टीमों को भी अलर्ट रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमे जात को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा जाए। रियासती हुकूमत ने मेट्रो रेल मरहला 1 को टेक ओवर कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत चाहती है कि यहां पर फेज 2 की तोसी में L&T बतौर इक्विटी पार्टनर हिस्सा लेते हुए मौजूदा शराकतदारी को आगे बढ़ाए। ताहम CMDL&T से वजाहत तलब की गई है कि कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन, असासजात की मिल्कियत और ऑपरेशन के बिजनेस से अलहदगी इख्तियार कर ली है, इसलिए वो आइंदा तोसी में बतौर इक्विटी पार्टनर शामिल नहीं हो पाएगी। वज़ीर आला ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 के कॉरिडोर्स के इंतजाम के लिए ख़तई माहदा नागज़ीर है। हुकूमत हिंद की जानिब से इसरार किए गए इस माहदे से बिला रुकावट ट्रेन ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सकेगा। रेवेन्यू अखराजात की तकसीम के मैकेनिज्म को वाज़ेह किया जा सकेगा। इससे फेज 2 की मंजूरी के अमल को आसान बनाया जा सकेगा। L&T के CMD ने इंतजाम की अहमियत को तस्लीम करते हुए खदशात ज़ाहिर किए कि दोनों फेज के दरमियान ऑपरेशंस में मुश्किलात पेश आ सकती हैं और रेवेन्यू अखराजात की तकसीम के मसाइल भी हैं, लिहाजा मौजूदा हालात में वो इस माहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। इस पस मंज़र में नवंबर 2024 से जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने L&T ग्रुप के CMD SN सुब्रमण्यम, सीनियर L&T ओहदेदारों और रियासती हुकूमत के आला हुकाम के साथ इजलास तलब किया। हुकूमत हिंद की मंजूरी के अमल को आसान बनाने के लिए CMDL&T की एक मुतबादिल तजवीज़ पेश की कि फेज 1 मेट्रो में उनका मुकम्मल हिस्सा रियासती हुकूमत खरीद ले ताकि ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर रियासती कंट्रोल में आ जाए। इस मौके पर फेज 1 प्रोजेक्ट के माली पहलुओं और असासजात की कीमत पर भी तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने एयरपोर्ट मेट्रो मनसूबा खत्म करके संगीन गलती की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि साबिका हुकूमत के दौर में हैदराबाद मेट्रो को जबरदस्त मांग हासिल हुई थी और उस वक्त ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बन चुका था। उन्होंने याद दिलाया कि BRS हुकूमत के दौर में एयरपोर्ट मेट्रो का संग बुनियाद रखा गया था। उन्होंने कहा कि माजी में जब वायस राजशेखर रेड्डी ने ORR तामीर कराया तो सड़क के किनारे इजाफी ज़मीन छोड़ना एक अच्छा फैसला था। इसी तरह साबिक वज़ीर आला KCR ने मेट्रो के 400 किलोमीटर तक तोसी देने के मंसूबे को तैयार किया और काबीना ने मरहलावारी तौर पर इसकी तोसी को मंजूरी दी थी। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया कि इख्तिदार में आते ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बगैर सोचे समझे एयरपोर्ट मेट्रो को मनसूख कर दिया, हालांकि ज़मीन के हुसूल में कोई रुकावट नहीं थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की अपनी क़यामगाह पर वीर नारी चक्काली एल्लम्मा को उनके यौम पैदाइश पर ख़रार पेश किया। चक्काली एल्लम्मा की तस्वीर पर फूल भी डाले गए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना की तरक्की को मरकजी हुकूमत रोक रही है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का कहना था, अगर हम BC तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हैं, BJP के मुकामी अरकान असम्बली उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन मरकजी वज़रा इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि रियासत की तरक्की के लिए हमें पार्टी खुतूत से बालातर होकर काम करना चाहिए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तातीलात रहेंगी। 6 अक्टूबर से दोबारा तालीम का आगाज होगा। BRS पार्टी के सरबराह KCR ने जुमे को एरावली की अपनी क़यामगाह पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ इजलास तलब किया।
बताया गया कि इजलास में जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक़ रुकन असम्बली एम गोपीनाथ, जिनका देहांत की वजह से हल्क़े जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उनकी अहलिया सुनीता को बीआरएस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला है। अभी इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने एक और मुफ्त टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। छावनी डिवीजन के गुड्डी बौली में जीएचएमसी कैंप के पास इस सेंटर का आगाज हुआ। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सेंटर में तरबियत के लिए आई ख़वातीन को मेहनत से कोर्स मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। हल्क़े मलकपेट में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कई तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ से हज़ारों ख़वातीन अपना कोर्स मुकम्मल करके रोज़गार से मुंसलिक हुई हैं। तरबियत मुकम्मल करने वालों को सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े याक़ूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली ने कुरमागढ़ा डिवीजन में मस्जिद यूसुफुन्निसा में जुमे की नमाज अदा की। दरगाह हजरत चौरंग शाह साहब के पास तकरीबन 13 लाख रुपए के मुसारफ से जारी कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि उर्स से पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद असद बाबानगर से लगे इलाकों से अवाम का तखलिया कराया जा रहा है। मूसा नदी से लगे कई इलाकों में मजलिस के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतहरिक हुए हैं। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने भी मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों से अवाम से मुलाकात की और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरकीब दी। शहर के कई इलाके जहां से मूसा नदी का गुजर होता है, वहां के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने बेगम बाजार में वाक़े मस्जिद दरीबा के ताल्लुक से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने के वाक़े की अफजलगंज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन को भी इसकी इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद की मलियों का एक किराएदार अपनी दोसे की दुकान मस्जिद के अंदर लगा रहा था, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का सबब बन गई। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और दूसरे ओहदेदारों ने भी मस्जिद दरीबा का मुआयना किया, जहां इस बात का पता चला कि जुमेरात के दिन बारिश के बाद मस्जिद के पेश इमाम ने दोसे का चूल्हा मस्जिद में लगाने की इजाज़त दी थी। वक्फ बोर्ड की जानिब से किराएदार और मस्जिद के पेश इमाम के खिलाफ कार्रवाई करने उन्हें पाबंद किया गया। मुस्तकबिल में ऐसी गलती का इआदा न हो, जबकि किराएदार अपना सामान मस्जिद के अंदर से हटा लेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में जीएचएमसी सर्कल 9 बगलपुरे में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बल्दिया के जारूबकश अमले की सितायश करते हुए कहा कि उनका सभी त्योहारों में ख्याल रखा जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तोहफे भी तकसीम किए। कोठी पर वाक़े ईएनटी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता चंद दिनों से सीवरेज के पानी के बहाव की शिकायत मौसूल हुई थी। गुज़िश्ता रात से हो रही बारिश की वजह से ईएनटी हॉस्पिटल का अहाता तालाब में तब्दील देखा गया। सुबह के वक्त में मरीजों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल से रुजू होती है और इस दौरान मरीजों और उनके साथ आने वालों को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मिर्चल घटकेसर रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया गया है कि फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर रेलवे पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। पता चला है कि ट्रेन सिकंदराबाद जा रही थी। ट्रेन में बाज़ मुश्तबा अफराद के मौजूद रहने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स का उसके कमरे में कत्ल कर दिया गया। पुलिस को मौसूला शिकायत के मुताबिक बंगारू मैसमा वाइन शॉप के पास खुशबू कलर प्लांट में काम करने वाले टेकचंद तिवारी की लाश उसके कमरे में खून में लुथपुथ पाई गई। मुकामी अफराद ने प्लांट के मालिक सुरेंद्र रेड्डी को इसकी इत्तला दी। पुलिस को भी तलब कर दिया गया। बताया गया है कि टेकचंद तिवारी के साथ रूम में इमरान नामी शख्स भी रहा करता था। अक्सर दोनों में बहस तकरार हुआ करती थी। इमरान इस वाक़े के बाद से लापता बताया गया है और उस पर ही टेकचंद तिवारी के कत्ल में मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है।
महकमे से ज्यादा रिश्वत ने 2 बदनुमान ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी ने बताया कि गच्चीबौली डिवीजन के इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन श्रीकांत गौड़ ने तारों की तब्दीली के सिलसिले में 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। 11,000 रुपए पेशगी रिश्वत लेने के दौरान श्रीकांत गौड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ एसीबी ने भद्राद्री कोत्तागुड़म के मुंगूर पुलिस स्टेशन के एसएचओ रंजीत को 40,000 रुपए रिश्वत लेने के सिलसिले में पकड़ लिया है। एसीबी के मुताबिक एसएचओ रंजीत ने एक शख्स से गिरफ्तारी के बजाय सिर्फ नोटिस जारी करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रेलवे पुलिस ने उड़ीसा के बरहमपुर से महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने बताया कि जालना का साकिन रवि हीरालाल उड़ीसा से गांजा महाराष्ट्र ले जा रहा था। जब वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा और देवगिरी ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रवि के कब्जे से 9,12,700 रुपए मालियाती तकरीबन 19 किलो का गांजा जब्त किया गया है। एहसानगर मेट्रो स्टेशन के पास जुमेरात की रात विजयवाड़ा जाने वाली खानगी बस में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि बस से धुआं निकलते देखकर ड्राइवर ने उसे किनारे पर खड़ा कर दिया और तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने बस को पूरी लपेट में ले लिया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। शहर के नवाही इलाके में एम्बुलेंस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ईएनटी हॉस्पिटल से मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी। एलबी नगर के पास रास्ता देने को लेकर नौजवानों और एम्बुलेंस ड्राइवर के दरमियान बहस व तकरार हुई। एम्बुलेंस में मरीज के होने के बावजूद भी एम्बुलेंस के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया गया। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम टोल अमले को ड्रग्स पेडलर्स की गाड़ी टक्कर देकर फरार हो गई। बताया जाता है कि राजस्थान रजिस्ट्रेशन की गाड़ी जब विशाखा टोल के पास पहुंची तो उसे रोकने की कोशिश की गई। कार में गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना से गांजा किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों पर बरेली पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुल्क के दूसरे शहरों में भी एहतजाज। वजीर आजम और वजीर आला की सालगिरह पर तस्वीर और बैनर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। उस्मान सागर, हिमायत सागर के 25 दरवाजे उठा दिए गए। नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। मुसरम्बाग पुल को बंद कर दिया गया। आउटर रिंग रोड पर पानी का जबरदस्त बहाव। ओहदेदार चौकस रहें, नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी करें। शहरी इलाकों में ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। NDRF और SDRF को अलर्ट किया जाए। बारिश के तनाजुर में वज़ीर आला का इजलास। मेट्रो रेल से LNT का खराज रियासत के लिए ना मिटने वाला दाग है। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट खत्म करके गलती की है। रेवंत रेड्डी का तर्ज अमल आमिराना, KTR का इल्जाम। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल का संगीन वाकया। रूम में साथ रहने वाले पर शुबा, तहकीकात जारी। रास्ता न देने पर LB नगर के पास एम्बुलेंस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला। महकमे इंसदाद रिश्वत ने मजीद 2 ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। पुलिस ओहदेदार भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।